इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूं या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैं उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। आमीन। आमीन। ओके, सुनो, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग थोड़ा वचन को ध्यान दो। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम जब वचन देते हैं वो सोचते सोचते किसको नींद आ जाता है। प्लीज, चर्च के अंदर नींद आना एक श्राप है। क्या आता है? क्या आता है? 26:2 के अंदर लिखा है एक श्राप आ जाता है। इसीलिए श्राप नहीं लेने का, वचन को लेना है। और शैतान चुराने का काम यही करता है। चर्च के अंदर क्या छुड़ाता है? वचन को। बेटा वचन मालूम है कि क्या वचन है? क्या मालूम, कुछ तो बोल रहा था पास्टर, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इधर नहीं। प्लीज आंख खोलकर प्रभु के वचन को सुनना। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। जब हालेलुया बोलते तो हालेलुया बोलो, जब आमीन बोलता है तो आमीन बोलो। बोलने से क्या होगा? शैतान भाग निकलेगा। आमीन। आपका जो कोई लोग कुछ बोलते नहीं ना, फिर क्या हो जाता हो? शैतान उसको जकड़ लेता है। कैसा जकड़ लेता है? आँख खोलने नहीं देता है। ध्यान देना, इसी तरह से हमें सावधान होना है। हाँ, क्या वचन में लिखा है? वहां पे पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। अभी सुनो, यिर्मयाह 18 का हम 5 से 10 तक पढ़ते। यहाँ पे यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन पहुंचा। ध्यान देना, क्या पहुंचा? क्या पहुंचा? वचन। वो मुंह खोल के बोलो, वचन पहुंचा। आमीन। बोलो आमीन। हाँ, आगे पढ़ो। हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देखो, इज़राइल को बोल रहा, क्या मैं काम नहीं कर सकता? आगे बढ़ो। देख जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है। एक मिनट, कुमार के हाथ में क्या रहता है? कुमार के हाथ में क्या रहता है? प्रभु के हाथ में कौन है? हम लोग हैं। आमीन। देखो, हम लोग कोई सोचता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं। अगर वो हमारा कुमार है तो कुमार का हाथ में क्या रहता है? मिट्टी रहती है। आमीन। आमीन। वैसा ही हम लोग प्रभु के हाथ में रहता है। याद रखना, किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। हाँ, आगे बढ़ो। वैसा ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हेलो, हम लोगों को क्या कहता है? तुम मेरे हाथ में हो। अभी उसके हाथ से कोई छीन सकता है? मेरे को बताओ, उसके हाथ से कोई छीन सकता है? हाँ? अगर मैं प्रभु के हाथ में हूँ, मेरा आशीष को कोई छीन नहीं सकता है। अगर मैं प्रभु के हाथ में हूँ तो बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर प्रभु के हाथ में हूँ, आमीन, हालेलुया। अभी हम लोग किसके हाथ में पड़े हैं? प्रभु के हाथ में। जो लोगों ने नवा जन्म लिया वो प्रभु के हाथ में पड़े। याद रखना, जो लोगों ने नई सृष्टि में आया वो प्रभु के हाथ में है। जो लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता माना, जो लोगों ने यीशु को प्रभु माना, वो प्रभु के हाथ में है। और जब हम प्रभु के हाथ में हैं तो आगे बढ़ो, कलाम क्या बोलता है? जब मैं किसी जाति को या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूं या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हूँ पछताऊंगा। एक मिनट, हमारा खुदा क्या बोलता है? देखो, खुदा ने
इस जीवन के अंदर बहुत परिवारों में श्राप आ सकता है, बीमारी आ सकता है, परमेश्वर क्रोध हो सकता है, लेकिन बाइबल कहता है जो मेरे हाथ में आएगा मैं उसको क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं पछताऊंगा। क्या बोलता है हमारा खुदा, क्या बोलता है, मैं पछताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं है, मैं दया करूंगा। हमारा खुदा बोलता है मैं उसको नाश कर दूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर पश्चाताप करता है, कोई व्यक्ति अगर मन फिराता है, प्रभु बोलता मैं टूटा हुआ चीजों को मैं अच्छा आकार दे सकता हूँ, मैं तुमको सुंदर से सुंदर बना सकता हूँ। आमीन। अगर किसी ने मन फिरा लिया, अगर किसी ने पश्चाताप कर लिया, किसी ने कुम्हार के हाथ में पड़ गया, तो हमारा कुम्हार उस बर्तन को अच्छा तरह से बना सकता है, एक आदरणीय बर्तन बना सकता है। बर्तन बहुत तरीका सा रहता है घर के अंदर। कोई बर्तन कचरा में डालते हैं हम, कुंडी की तरह हम उसमें रखते हैं। कोई बर्तन हम खाना खाते हैं, कोई बर्तन मैं खास मेहमान के लिए रहता है। आमीन आमीन। कोई बर्तन शोकेस में रखता है, सिर्फ नहीं, बस अच्छे अच्छे बर्तन है। आमीन हालेलुया। आज खुदा आपको आदर का पात्र बनाना चाहता है। आज आप कैसी पात्र बनोगे? आमीन आमीन हालेलुया। यिर्मयाह नबी को बोला मैं पछताने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दुख देकर पछताने हारा खुदा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पूरे दिल से काम करेगा, पूरे दिल से क्षमा मांगेगा, पूरे दिल से तौबा करेगा, पूरे दिल से मन फिराएगा, मैं उसको सुंदर से सुंदर बर्तन बना सकता हूँ। मैं ऐसी कुमार हूँ, मेरे हाथ में हमेशा मिट्टी सनी हुए रहता है। आमीन आमीन। उसके हाथ में क्या है? मिट्टी। मतलब क्या है? हम एक मिट्टी के बर्तन है। आमीन। परमेश्वर ने मिट्टी से हमको रचा, इसीलिए खुदा आज भी रचने के लिए, अगर हम ये जीवन को बर्बाद कर दिया, पाप करके, बुराई करके, गंदे काम करके, लेकिन खुदा जो है हमें बनाना चाहता है। आज हम लोग रेडी है क्या? आज हम लोग तौबा करने के लिए रेडी है क्या? हम लोग प्रभु के हाथ में पड़ना चाहेंगे? आज हम किसके हाथ में? ध्यान देना, आज हम लोग गलत काम करके शैतान के हाथ में पड़ चुके। हम लोग गलत बात करके, हम लोग मूर्ति पूजा करके, हम लोग व्यभिचार करके, हम लोग शैतान के हाथ में पड़े। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे हाथ में पड़ेगा, मैं पछताऊंगा। अगर किसी ने पश्चाताप किया तो, किसी ने तौबा किया तो, किसी ने मन फिराया तो मैं उसको ऐसी आकार दूंगा। वो खुदा ऐसा है जो हमें अच्छी तरह से आकार दे सकता है, कितना भी गंदे बुरे व्यक्ति क्यों ना हो। आप सोच सकते हो हमारा जीवन क्या था, आप सोच सकते हो पौलुस का जीवन क्या था। पौलुस बोलता मैं दुनिया में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। लेकिन प्रभु आज हम लोग को आकार देना चाहता है। आमीन। तो आज मैं कुछ विषय बपतिस्मा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले इस संसार के अंदर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, याद रखना शिष्यों को जाके कौन सा सुवार्ता का घोषणा किया। आज बहुत से सेवक हैं घोषणा करते हैं, बहुत से लोग घर घर में जाते हैं, गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बातें सब, लेकिन जो मेन सुवार्ता है वो नहीं कहता। अगर ये सुवार्ता ना कहे तो बाइबल कहता है मैं शापित हूं। बाइबल के अंदर सबसे पहली बात मेन सुवार्ता क्या है? गलती का पहला वचन का 6-7। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, मसीह के अनुग्रह में बुलाया,
उसे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। सुन लो, आज हमारे सारे देश के लोग, मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहता हूं, आज विषय को हमें ध्यान देना है बपतिस्मा के बारे में। आज विषय है सुवार्ता के बारे में। जो मेन सुवार्ता है क्या है? आज सारे संसार के लोग और ही कुछ सुवार्ता को प्रचार कर रहा है। तुम्हारे घर में आशीष मिलेगा, तुम्हारे घर में ये तो अन्य जाति भी वही कर रहा है, लेकिन मेन सुवार्ता है क्या है? आगे बढ़ो। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। कितना? दूसरा नहीं है। और बात यह है कि एक मिनट, मैं यहाँ पे जरा ध्यान देना। बाइबल में दूसरा सुसमाचार है क्या? कितना सुसमाचार है? एक सुसमाचार। अभी ये सुसमाचार है क्या है? आज सारे लोग कर रहा क्या? हमारे पास आओ, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमारे पास आओ, बस तुम्हारा तंत्र मंत्र सब जादू टोना सब दिखा जाएगा। आज सुवार्ता क्या है लोगों को नहीं मालूम। सुवार्ता का मेन उद्देश्य क्या है लोग नहीं जान पा रहे। अभी दूसरा सुवार्ता है नहीं, ये कलाम कहता है। फिर क्या कर रहा है? बड़े बड़े लोग, इतनी गर्दी हो रहा है, लाखों लोग आ रहे मीटिंग के अंदर, लाखों पैसा गला डालता है, लेकिन वहां पे उद्धार का काम नहीं हो रहा। वहां पे उद्धार नहीं हो रहा, खाली बस हीलिंग लो, बस हीलिंग, बस चमत्कार, बस। ये भी होना जरूरी है, हम उसके बारे में नहीं है, ध्यान देना। यीशु नाम में तो होगा ये, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? मेन सुवार्ता, मेन सुसमाचार। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। अभी ये जो सुसमाचार है दूसरा कोई नहीं है। एक कलाम को देखते हैं 11:4 2 कोरिन्थियंस, वहां पे हाथ रखना, आगे बढ़ना है। ओके, हाँ, क्या लिखा है सुनो। 2 कोरिन्थियंस 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, एक मिनट, किसी दूसरे यीशु के प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा, देखो दूसरा प्रचार, दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, पढ़ो। और कोई आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले नहीं माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि बस छोड़ दो। ओके, यहाँ पे लिखा है दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा, कुछ नहीं है प्यार, दूसरा यीशु। आमीन। दूसरा यीशु नहीं, एक यीशु। दूसरा सुवार्ता नहीं है, एक सुसमाचार। दूसरा आत्मा नहीं है, एक आत्मा है, वह है पवित्र आत्मा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। अभी हम वहां पे जाते हैं गलती का रस के कलाम में, फिर से हम पढ़ रहे जहाँ पे पढ़ रहे थे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। परंतु दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। क्या करता है? घबरा देता है। समझे बात? लोगों ने तुमको ऐसा उल्लू बना डालता है। आगे बढ़ो। और यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आगे, परंतु यदि हम या स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। क्या है? बस छोड़। क्या है वो? अगर फरिश्ते दूध भी आ जाएगा ना यीशु को छोड़कर कोई पूछा, वो शापित है। यहाँ पे बाइबल खुला बोला है।
इसीलिए हमको जो सुवार्ता है हमारे जीवन में होना जरूरी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन सुवार्ता क्या है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, ध्यान देना प्लीज, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो क्या हुआ मालूम है? आगे बढ़ो, कलाम ये मरकुस के कलाम में 16 का हम 14 से पढ़ते हैं, 16 तक। यस 14, हाँ 16 का 14 से 16। पीछे वह उन 11 को भी हाँ जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। एक मिनट, अभी क्या हो गया? 11 व्यक्ति एक रूम के अंदर जब बैठे थे और अचानक क्या हो गया? उनके बीच में यीशु मसीह आ गया। आमीन। मुर्दों में से जिंदा उठने के बाद पहला दर्शन वहां पे दिया। ध्यान देना आगे। और उनके अविश्वास और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। ओके आगे। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में। एक मिनट, अभी मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उनको उल्हाना दिया, उनको डांटा, उनको समझाया और उनसे क्या कहा? आगे पढ़ो। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। एक मिनट ध्यान देना, इधर सब जन आप खोल के। क्या बोला है यहाँ पे? सारे सृष्टि में जाके क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार का काम करो। अभी सुसमाचार क्या है? आगे पढ़ो। जो विश्वास करे, ध्यान देना, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो। एक मिनट, सुवार्ता क्या है? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। आज सारे लोग, आपको मालूम है हमारे देश के अंदर धर्मांतर बोलता है। अगर बपतिस्मा लिया तो बोलता धर्मांतर कर रहा है। शैतान ने कितना बार गेंद बजाया, सर जाने का रास्ता एक ही था, अब वो है बपतिस्मा। आमीन। सर जाने के लिए नई सृष्टि में प्रवेश करना एक ही रास्ता था। समझ में आ रहा बात? क्या बोलने का मतलब समझ रहे बात? यहाँ पे मेन सुसमाचार बोला। क्या बोला है? सुवार्ता प्रचार करो कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पर जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी, मतलब नरक में डाल दिया जाएगा। अभी हम लोग, आज मैं कई चर्च के अंदर देखता हूँ, ध्यान देना, कई चर्च के अंदर देखता हूँ, कितना साल से, मैं एक व्यक्ति को बोला भाई तो कितने साल से? बोलता मैं यहाँ पे 8 साल से आ रहा हूँ। बपतिस्मा हुआ? नहीं। कोई बोलता मैं 6 साल से हूँ, बपतिस्मा हुआ? नहीं। काय के लिए? चमत्कार हुआ, अद्भुत कार्य हुआ। कई व्यक्ति को मैं देखता हूं अन्य भाषा में बात कर रहा है लेकिन बपतिस्मा नहीं। ये एक रूल है। यीशु मसीह ने इस संसार में, ध्यान देना, उसको 30 साल उम्र में बपतिस्मा लिया। कितना साल में? बोला यूहन्ना बोला नहीं, ऐसा ही होने दो। वो कोई पाप किया? ये रूल है, याजक समाज के एक रूल है बपतिस्मा लेना। आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी बपतिस्मा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। मेन सुवार्ता क्या है? बपतिस्मा। आज हम प्रचार क्या कर रहे हैं? लोगों को क्या कर रहा है? खाली तुम्हारे घर में शांति मिले, तुमको चंगाई मिले, ये सुवार्ता है। ध्यान देना, अभी बाबा बुआ लोग भी ऐसे काम कर रहा है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, मेन सुवार्ता क्या है? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। बपतिस्मा इंपॉर्टेंट होता है। बपतिस्मा लेने से कोई मामूली बात नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह के पास वो जमाने में एक बहुत बड़ा याजक आया और उसका नाम था निकोदेमुस। कौन आया? निकोदेमुस। वो जमाने में मेन
महायाजक की तरह आया। आमेन। आमीन। और वो था, देखते जरा, देखते, हम कलाम खोल के देखते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए। लोग बपतिस्मा को रोक के रखता है, ना खुद जाता है स्वर्ग में, ना दूसरों को जाने देता है। आज कई लोग रोकता है बपतिस्मा, नहीं, इतना जल्दी बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। जरा हम कलाम को देखते हैं। यस, 30 आयत का जॉन की कलाम। हाँ, हम 3 से पढ़ते हैं। जब ये निकोदेमुस, जब यीशु ने यीशु ने उसको उत्तर दिया। 1 मिनट, जब निकोदेमुस आया, उस महायाजक आया वो जमाने का, यीशु के पास आधी रात को चुपके मारे आया। ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे ध्यान देना, हाथ छोड़ के सिस्टर ध्यान देना, क्योंकि प्रभु का वचन को सुन रहा है। और यहाँ पे निकोदेमुस जब उस प्रभु के पास आया, और आने के बाद क्या हुआ, फिर प्रभु ने उसको देखते हुए पहला क्या कहा, आगे पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको देखकर उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन, 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 ताली मारो, हालेलुया। परमेश्वर का राज देख नहीं सकता, जाना तो दूर की बात है, देख नहीं सकता। कई लोग जो है ना, देख नहीं सकता। आज हमारे लोग, नहीं मैं इतना साल का मेंबर है चर्च, अरे मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो परमेश्वर का राज देख सकता है क्या? मैं इसीलिए कहता हूं, कोई मेंबरशिप आपको सर में लेके नहीं जाएगा, कोई रेफरेंस तुमको सर में लेके नहीं जाएगा, कोई चर्च तुमको लेके नहीं जा सकता है। इसीलिए बाइबल कहता है, जब तक मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई भी मानुष जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। और उसी में 5 वचन, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ। किसकी कसम खा रहा है? हेलो, किसकी कसम खा रहा है? सच की कसम खा रहा है। आमीन, बोला आमीन। खुदा सच की कसम खाकर कहता है। आज सारे लोगों को बात सुनता है, खुदा के बात को ध्यान नहीं दे रहा। खुदा यहाँ पे पुकार कर कहता है, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई भी मानुष, फिर से पढ़ो, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हमारे लोगों को कितना क्या बना के रखा है, खाली मेंबरशिप बना के रखा है। कई चर्च के अंदर जाते हैं, कई सालों से जाता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि इनको आत्मा का बपतिस्मा मिला क्या, इनको पानी का बपतिस्मा मिला क्या, इनको सच्चा बपतिस्मा मिला क्या, बिल्कुल इस चीज को ध्यान नहीं देता है। अरे सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, अरे भाई प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे क्या होगा। आपको मालूम है 16:31 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में लिखा है, एक दरोगा था जहां पे सिलास और पौलुस जेल के अंदर आराधना कर रहा था और उस परिवार को बचाया। ध्यान देना, वो अपने तलवार को खींचकर मारने जा रहा था, उसको रोक दिया। पौलुस और सिलास ने रोक दिया। पढ़ो, जब कलाम बोलता है जरा फटाफट पढ़ो। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। तब पौलुस ने वो कहा, मैं स्वामी क्या करूं? तब बोला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उतार पाएगा। आमीन, हालेलुया। और उन्हीं ने उसी घड़ी पर जाकर क्या किया? बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा लिया। देर नहीं करता है, कुछ लोग देर करता है, खोजा जिसको हम किन्नर लोग बोलते हैं,
रथ के अंदर पढ़ रहे थे ऐसे आके कलाम, समझ नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया, बोला जा वो देख वो आ रहा है, उसके रथों पर बैठ जा, उसको वचन की जरूरत, उसके रेवलेशन चाहिए, वचन का प्रकाशन दे। फिलिप जाकर उस रथ को पास जाकर क्या किया, बैठ गए और उसको समझाते गए। और समझाने के बाद क्या हुआ, वो समझ गए। और जैसा पानी को देखा, बोला देखो उधर पानी है, क्या करो, पानी है, क्या करो, मेरे को बपतिस्मा दो। तब उन्हीं ने जाकर यीशु नाम का बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलिप जब पूछा करता था, आज के अंदर 14 से अगर हम वहां पे देखते हैं, ध्यान देना, फिलिप जब बपतिस्मा देते थे, क्या स्त्री क्या पुरुष सामरिया लोगों को बपतिस्मा देते थे। आमीन, 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 हालेलुया। क्या काम करता था, बपतिस्मा देते। बपतिस्मा इंपॉर्टेंट, प्रभु यीशु नाम में बपतिस्मा देते थे और शैतान भागता था बपतिस्मा में, श्राप का बंधन टूट जाता था बपतिस्मा में। बपतिस्मा में श्रापों का बंधन टूट जाता है, बपतिस्मा में बीमारी चंगा हो जाता था, बपतिस्मा में अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार आ जाता था, बपतिस्मा लेने से अन्य अन्य भाषा में भरते थे, बपतिस्मा लेने से भविष्यवाणी करते थे। बपतिस्मा इंपॉर्टेंट होता है। बपतिस्मा यीशु मसीह की सुवार्ता है कि जाओ सारी सृष्टि में जाके प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। आमीन, हालेलुया। ये बपतिस्मा हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान देना, यीशु मसीह बपतिस्मा के बारे में बात करता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा में कोई व्यक्ति अगर भरता है, जब पतरस को जब पेंटेकुस्त का दिन में जब पवित्र आत्मा से भरे और भरने के बाद और उस जगह के अंदर ठहरा जहां पे त्योहार का समय था, कई 3000 लोग, और जब वो प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने उनको घायल कर दिया, ऐसी बात करने लगा कि जिस क्रूस पर तुमने चढ़ाया वो यीशु मसीह है। और मालूम है, और उनके हृदय को छेद गया। छेदने के बाद बोला, जब देखते हैं 2:36 से पढ़ते हैं प्रसिद्ध के कलम में, पीड़ितों के काम में 2 चैप्टर 36 से, हाँ, अब इस्राएल का सारा घराना, इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने, हाँ, उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। आमीन। आगे, तब सुनने वालों के हृदय, सुनने वाला के, ध्यान देना, आज लोग सुनते हैं, अच्छा है पास्टर, आज का मैसेज अच्छा है, बस उतना बोल के निकालता है। वहां पे सुनने के कारण क्या हुआ, आगे बढ़ो, सुनने वालों ने हृदय छेद हो गए, उनके हृदय में छेदने लगे, और वे पतरस और प्रेषितों से पतरस से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। देखो, पवित्र आत्मा का पहला शब्द क्या है कि मन फिरा, और तुम में से हर एक मन फिराने के लिए साल नहीं लगता, मन फिराने के लिए 5 साल 6 साल नहीं लगता। हेलो, आज अगर तौबा करेगा मैं तेरे अंदर जन्म लूंगा, आज, आमीन, इस घड़ी, आमीन। कोई लोग समय को गला देता है, कल बोला तो क्या है शैतान का होता, आज बोला तो प्रभु का होता है। आमीन, हालेलुया। कल देखेंगे, कोई ऐसा बोला नहीं, आओ पतरस भाई आज अच्छा हो गया तुमने वचन बोला, नेक्स्ट टाइम हम बपतिस्मा लेंगे, ऐसा नहीं बोला। उनका हृदय में खलबिल होने लगा। आमीन। और उसी दिन उसी घड़ी पर क्या हुआ, आगे पढ़ो, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन, 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 आमीन। पवित्र आत्मा का वरदान को पाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा हमारा वरदान है। क्या है?
बपतिस्मा लेने से क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? हमारी वरदान है। आज हर एक के जीवन में होना चाहिए। ये बपतिस्मा लेने से सबसे बड़ा पूरा पैकेज सहित 9 पैकेज पूरा आपको मिल जाएगा। आमीन। और परमेश्वर का जो आशीष है, जो स्वर्गों का, जो पृथ्वी का, जो कुछ है, वो आशीष उसके संतान को दिया जाता है। आमीन। बपतिस्मा लेने से आप प्रभु का संतान होते हैं। आमीन। बोलो आमीन। अभी ध्यान देना, कोई मामूली बात नहीं है। जॉन के कलम में 1:12 के अंदर क्या बोलता है? सुनो क्या लिखा है यूहन्ना के कलम में 1 वचन का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। आपको बहुत बड़ा अधिकार मिलता है कि आपका बाप बनता है वो, और आप उसके संतान बनते हैं। कई लोग यीशु हमारा बाप बोलता है। यीशु को मालूम नहीं है कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि फलों के द्वारे से पहचानता है। बपतिस्मा लेने से आपको दान मिलता है, तब पहचानता है। आमीन। बपतिस्मा लेने से आपका पिता यीशु होता है, तब तक नहीं होते, तब तक उसका संतान नहीं हो सकते। आमीन। इसीलिए बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर। बपतिस्मा बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया मैंने उसको अधिकार दिया है। याद रखना, ये बपतिस्मा लेने से हमारा पुनरुत्थान होता है। अगर मर भी जाएगा तो भी हम जिएंगे। विश्वास करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ बोला। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या है? बपतिस्मा है। बपतिस्मा क्या है? हेलो, मसीह में मर जाना, मसीह में दफन होना और मसीह में जी उठना, यही अर्थ है बपतिस्मा। पौलुस कहता है 2:20 के अंदर, गलतियों में मैं मसीह में मर चुका हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मैं ना रहा। आमीन। मसीह मुझ में जीवित है। ये है बपतिस्मा। आमीन। ये है बपतिस्मा। इसीलिए ये बपतिस्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब यीशु मसीह, एक आखिरी संदेश याद रखना मेरे भाई बहन, जाते जाते कहा, ध्यान देना कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। आमीन। जाओ, सारे सृष्टि में जाकर क्या करो? प्रचार करो। जरा कलाम को पढ़ेंगे। मत्ती के कलाम में हम 28 का 18 से पढ़ते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी